राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और एक ये मिनी ब्लॉग है। ज्योति का रिजल्ट आया है यूपी पुलिस का, तो उसको हम लोग लाइव चेक कर रहे हैं। अभी आया है तो देखते हैं कि क्या है। और ये गूगल क्रोम साइट ओपन करके, नो लडो लडो, ये देख ज्योति का रिजल्ट आ गया है। जल्दी देख। थोड़ा स्लो है। नेट काफी स्लो है गाइस। लाडू बहुत कंफर्टेबल फील करता है, तब ऐसे लेट जाता है, पेट खुला कर देता है। लड्डू अच्छे से हो जाओ। ला यार इधर करने। तो गाइस ये है पीडीएफ फाइल। दिखाना जो थी एक बार सीधा करके दिखा दे। ये अभी मैंने उत्तर अपना प्रदेश नहीं। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, और इसमें सभी के रोल नंबर हैं। 21 नवंबर 2024 आज की है। तो इसको देखते हैं और ज्योति का रोल नंबर आपको दिखा देते हैं। 33 39 544। अब इसमें सर्च करो। इसमें तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो जाना चाहिए राधा जी की कृपा से, बाकी राधा जी की मर्जी। अभी सर्च कर रहा है शायद। दिखाओ ज्योति एक बार। पेज काउंट 0 से 0 है। अभी जब ये बढ़ेगा तभी आएगा, कि बढ़ाना पड़ेगा। पता नहीं, ऐसे करते जाओ, स्क्रॉल करो अभी। हाँ हाँ, नीचे तक आ जाओ कहीं, अगर होगा। तो गाइज ये है रिजल्ट ज्योति का। ज्योति सिंह 33 39 544। और यही पीडीएफ का रोल नंबर हमें इसमें सर्च करना है। तो देखते हैं कि कहाँ पे है। ऊपर की तरफ है ज्योति या नीचे? अभी मैंने देखा था, ऐसे करो। रुको 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 रुको, तो फिर ये ये रुको रुको। सो गाइज ये है 33 39 544। और इसमें भी देख सकते हैं 33 39 544। और ये सामने 33 39 544। ये रजिस्ट्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर रोल नंबर। और यूपी पुलिस की ये साइट है, उसी से ये पीडीएफ निकाले गए हैं। तो ज्योति का हो गया है सिलेक्शन। तो अब ज्योति देगी पार्टी हम लोगों को। हालांकि ऐसी पार्टी ये 3-4 बार पहले भी दे चुकी है। और है ना, ये तीसरी बार होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी सारी स्टेज क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये थर्ड टाइम है बैक टू बैक। जितने बार हैट्रिक, यस, हैट्रिक ऑफ यूपी पुलिस। तो मुझे अच्छा लग रहा है। गाइस लेकिन एक चीज़ हम और बता दें, ये चाहे यूपीएसआई का सिलेक्शन हो, चाहे इसका सिलेक्शन हो, रनिंग में फेल होना हो, या आरआरबी का, एक बार रेलवे का हो, ये सब एग्जामों की जो जड़ है वो बैंकिंग है। तो उस जड़ की बदौलत ही ये चीज़ें हो पाती हैं कि ये रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि सिलेक्शन हो गया, एग्जाम निकल गया, पेपर निकल गया। और गाइस नहीं ऐसे एग्जाम क्लियर करने की कोई मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, जब तक मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगी तब तक, या जब तक मैं उससे बिल्कुल हट नहीं जाऊंगी, हट नहीं जाऊंगी। और हटूंगी तो तब तक नहीं, जब तक मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसका। तो भाई ज्योति का भी ये रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया। और ज्योति अपना एसबीआई पीओ के लिए पढ़ रही थी, रिजल्ट आ गया है तो खुशी है, लेकिन उतनी भी नहीं है। तो ज्योति से पूछते हैं कि क्या ज्योति आपका टेक क्या है। ये बैक टू बैक हैट्रिक है। ये तीसरी बार है कि मेरा यूपी पुलिस में हुआ है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। विद द ग्रेस ऑफ राधा जी और सबके आशीर्वाद से हो गया है। तो लेट्स सी, मैं इसमें कोशिश तो फिर से करूंगी। और वैसे गाइस ऐसे एग्जाम क्लियर होते रहते हैं, इनकी खुशी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और
क्योंकि जो आपका ड्रीम जॉब है वो अभी तक आपको मिला नहीं, तो इन एग्जामों की खुशी आपको होती नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती और दिल से अच्छा लगता हाँ है कि मैंने हाँ, जो मेहनत किया। हाँ, और ये मेरी प्रोफाइल में ऐड होते जाते हैं कि मैंने ये भी क्लियर किया, ये भी क्लियर किया। और जब तक मेरा जो ड्रीम है मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगी तो मुझे और दिल से उतनी खुशी नहीं होगी। और एक और प्रश्न की, जैसे आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, यही एग्जाम किसी और का अगर क्लियर होता इसी गांव घर यहाँ पर, तो लोग ढोल नगाड़े और मिठाइयाँ बांटने लगे थे। तो आपका क्या कहना है इस चीज में? हाँ, वो तो अपने अपने इंटेलिजेंस के आधार पर होता है। किसी को लगता है कि किसी का ये ड्रीम जॉब है यूपी पुलिस, उसको लगता है कि मेरा जीवन सेटल हो गया, बट मेरी सोच थोड़ा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है जो मुझे चाहिए मुझे वही लेके रहना है। लेट्स सी, अगर राधा जी की कृपा होगी तो जरूर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ही मैं सारी चीजों को फुलफिल करूंगी। और स्टिल मेरे जीवन में काफी उतार चढ़ाव है, बट मैं अपने ड्रीम से बिल्कुल भी भटक नहीं रही हूँ। और ये सब चीजें लाइफ में आती जाती रहेंगी और मैं अपना काम ऐसे ही करती रहूंगी उतनी ही शिद्दत से, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बट मुझे कभी अपने ड्रीम से भटकना नहीं है। हमारा तो सिलेक्शन हो गया है, तो फिर आगे क्या है? और जिसका भी हो गया है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और लेट्स सी, मैं अपने ड्रीम के लिए कोशिश कर रही हूँ और अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया एसबीआई का, और देखते हैं अगर नहीं हो पाएगा। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके मैं लास्ट स्टेज में हूँ, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं पीसीएस की तरफ मुड़ जाऊंगी। बट इन ऐसी जॉब में अगर जिन लोगों का हुआ है यूपी पुलिस या इस लेवल की जॉब में, वो इंटेलिजेंस के बेस पर मतलब उनको अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। बट पर्सनली दिल से काफी अच्छा फील हो रहा है। हाँ कि सिलेक्शन हुआ, उतनी खुशी नहीं है कि मुझे इसी को क्योंकि crack जॉब करना तो है। जॉब है, जिसको किसी किसी के लिए यही ड्रीम जॉब है, हाँ। उनके माँ बाप बहुत खुश हो जाएंगे जिनके बच्चे क्या पेपर नहीं। तो हमारे तुम्हारे माँ बाप होते तो खुश होते, भले करो या ना हाँ, करो। वैसे जो 18-19 वाला था हाँ, तब उसमें तो माँ बाप मेरे ने पापा थे ना, हाँ। जब मैं रनिंग करके आती थी तो मेरी मम्मी मेरे पैर बहुत अच्छे से मतलब मसाज वगैरह किया करती थी। अब वो नहीं है, लेकिन उनके सामने जो हमने ड्रीम देखे हैं अपनी फैमिली, जो जो भी मेरे फैमिली मेंबर थे, मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स, तो मतलब अभी उनका आज- भी हाँ यही था हाँ, कि बैंकिंग। उनके सामने से मैंने मतलब गाइज थोड़ा सा ज्योति इमोशनल हो गई थी बातों को लेकर, तो अब चलो ज्योति बताओ। हाँ, और मैं अपने ड्रीम को लेके इमोशनल हुई थी, इसकी वजह से नहीं। हाँ, तो बस ठीक है गाइस, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत, का हो गया या जिनका सिर्फ हो गया गाइस बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ जिनका नहीं हुआ तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। हाँ, मेरा भी गए तो कितने एग्जाम, हाँ, मेरा भी कम से बहुत कम बार। कितने बार हुआ होगा। हाँ, मैं भी अब तक कम से कम 50 एग्जाम में तो मैं फेल हो ही चुकी हूँ, और और कम से कम मेरे 20 एग्जाम क्लियर हो हाँ चुके हैं। और कितने पॉइंटों से हुए हैं ये भी बता दो। हाँ, पूरा एक नंबर भी नहीं होगा, कम से कम 30 बार तो ऐसा हुआ होगा कि एक नंबर भी एक नहीं। नंबर पूरा नहीं होगा। हाँ। अब गाइज ऐसे स्ट्रगल को आप क्या कहेंगे? फिर भी बंदा जिंदा दिल है और करने की कोशिश कर रहा, तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें अपनी। और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ये ब्लॉग आपको मोटिवेट करने के लिए भी था, आपको बताने के लिए भी था कि आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर आपको ये जॉब नहीं करनी थी तो आपने ये सीट क्यों वेस्ट किया। तो भाई सीट वेस्ट करना नहीं है। अब मैं इसके आगे जो भी चीजें हैं वो शायद मैं ना करूं, हाँ, तो सीट तो वेस्ट होगी नहीं, सीट तो किसी न किसी को मिल मिल ही जाएगी। जाएगी, हाँ। और जब मैं एग्जाम देने जा रही थी उस वाले वीडियो में भी एक आध लोगों ने ऐसा बोला था कि आपको अगर ये जॉब नहीं करनी तो फिर आप सीट क्यों वेस्ट करने हाँ, जा रहे कमेंट हो। आए थे किसी हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा बोला था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सीट किसी न किसी को मिल ही जाएगी लास्ट तक। ठीक है, तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड और ज्योति को बोलते हैं बाय बाय। और ज्योति को शाबाशी कि उसने एग्जाम निकाला, वेल डन यार, शाबाश। ऐसे एग्जाम, ये यूपी पुलिस का एग्जाम ऐसे चुटकियों में निकाला जाता है गाइज, बिना एक भी दिन पढ़े। जिसकी शायद डेट क्या थी ज्योति, कब था? 31। उसकी एक दिन पहले मैं फीवर में थी, फिर मैं ऐसे और एग्जाम दे हॉस्पिटल से निकले हुए इसको 10 दिन हुए थे और बिना एक अक्षर पढ़े ये एग्जाम देने गई थी। और फर्स्ट मेरिट में गाइज राधा जी की कृपा से सिलेक्शन हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज है, ये बताता है कि बैंकिंग की पढ़ाई कैसी होती है। इट शोज कि हाउ टफ इज द बैंकिंग। लोगों को लगता है कि बैंकिंग में क्यों नहीं होता, इसमें क्यों नहीं होता, तो वो पता चलता है कि ऐसे इन टाइप के एग्जामों में कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। बच्चे इसकी डेडिकेटली तैयारी करते हैं सालों तक, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसके तो 218 या 16 नंबर बन रहे थे, तो होना ही था फर्स्ट मेरिट में। राधा जी की कृपा से ही उतने नंबर आ पाए थे, और बाकी बैंकिंग की पढ़ाई की वजह से ही ये सारे एग्जाम क्लियर हुए हैं। और मेरे बैंकिंग को छोड़ के जितने भी एग्जाम क्लियर हुए हैं तो बिकॉज ऑफ बैंकिंग की जो स्टडी है सिर्फ हाँ उसी की वजह उसी से वजह, clear होते हैं। जड़ वही है। और मैं इंडिविजुअल उस एग्जाम की तैयारी नहीं करती, मैं सिर्फ करती अपनी हूँ, लेकिन आज एग्जाम तक दे देती इसने एक रेलवे का एग्जाम निकाला था, हाँ।
3 बार पुलिस का और यूपीएसआई में भी इसका जो सेक्शनल नहीं हुआ था। सेक्शनल संविधान का पेपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 1 नंबर से मात खा गई थी, नहीं तो नंबर बहुत अच्छे थे, 286 या 88 नंबर थे। तो गाइज ये सब बैंकिंग की ही देन है कि बैंकिंग से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बैंकिंग ने 10वीं जॉब अलग से दिलाई है, लेकिन वो इसे करनी। अब देखो क्या होता है आगे। और सिलेक्शन की बात रहेगी, सिलेक्शन तो ऐसे ही गाइस सिलेक्शन होता है। अब यही सिलेक्शन किसी का गांव घर में हुआ होता तो ढोल नगाड़े और पता नहीं क्या क्या बजने लगता, अभी लोग खुश हो जाते। लेकिन हम लोग आदी हो चुके हैं इस टाइप के सिलेक्शंस के, तो अभी इसकी कोई खास अहमियत नहीं है हम लोगों की नज़र में। लेकिन नौकरी नौकरी होती है। एक चपरासी की भी नौकरी हमें नहीं मिल रही, तो हमें पता है कि नौकरी 8,000 की नौकरी ढूंढ पाना वही कितना आज के टफ है। टाइम में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि 10-12 हजार की नौकरी भी मिलना काफी। हम हैं तो सामने एग्जाम्पल, हाँ, हाँ। 10,000 8,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है।